जिस तरह आम आदमी समाज पार्टी के जरिए आप सियासत करते हैं और पूरे देश भर में भ्रमण भी करते हैं, लेकिन एक कुछ सालों से चर्चा है कि सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर डिस्कस चल रही है, लेकिन पिछले 1-2 महीने में जो है कई राज्य सरकारों बिल लाने की तैयारी कर रही हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, इसका नज़रिया साफ है। ये जितने भी क्या नाम है आपका भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ प्रदेशों में हुकूमत है, ये वहीं चर्चा है। उसके अलावा कहीं दूसरे राज्य में चर्चा नहीं है। ये मंशा बिल्कुल साफ है, आरएसएस का छोड़ा हुआ जुमला है। और दूसरी बात ये है कि ये तो केंद्र सरकार का काम होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए, कि राज्य स्तर पे लागू होना है। कौन सा खेल खेल रही है बीजेपी? है मेरी ये समझ से परे है। देखिए, पहले इसे ड्राफ्ट बनाएं, पार्लियामेंट में पेश करें, उसके बाद राज्यसभा में जाएं, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति पे भेजें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजें, हाई कोर्ट के जजें, इन्हें बुला के कमेटी बिठाएं, उनसे राय ली जाए, जनता से राय ली जाए। इसमें तो करीब 8-10 साल लगते हैं ऐसे केस बनाने, ऐसे क्या नाम है वो बनाने में। अब इन्होंने क्या है, ये आनंद फानन में सब अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, जितने योगी कितना पढ़ा लिखा है? तो मसला ये आता है, अनपढ़ जितने कम पढ़े लिखे लोग कैसे ड्राफ्ट तैयार करवा पाएंगे, कैसे इस चीज़ को समझ पाएंगे? देखिए, ये काम है केंद्र सरकार का, राज्य स्तर पे नहीं है। अमन समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। अगर कानून बनना है, सिविल कोड का अगर कुछ बात है, तो केंद्र सरकार इस चीज़ को लेके आए और पहले जनता के पास जाए, जनता से राय ले, उसके बाद इस पे काम करें। जिस तरह की हम बात करें, इसके अलावा भी कई और सिविल कोड के मसले हैं, जिस तरह से कंपनी एक्ट है, सोसाइटी एक्ट है, हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ। एक्ट है, देखिए, ये सब पूरे देश भर में एक तरह से देखिए वही मैं कहने चाह रहा था। देखिए, जैसे कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई आज भारत में, तो वो पूरे भारत में उस पर कंपनी एक्ट एक ही चलेगा। कोई एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ, पूरे भारत में एक ही चलेगा। कोई संस्था रजिस्टर्ड हुई, पूरे भारत में एक ही चलेगा। मगर ये कौन सा तरीका है? हर राज्य अपना ड्राफ्ट लेके आ रहा है और उससे सिविल के नाम पे, सिविल कोड के नाम पे, सिविल यूनिफॉर्म कोड के नाम पे इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये, हर धर्म, इस्लाम हो, धर्म हो, आप जैनी हो, पारसी हो, क्या नाम है, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हैं, सबके अपने अपने एक्ट के तरीके से विवाह होते हैं, अपने तरीके रस्म रिवाज होते हैं। देखिए, पहले तो हमें ये समझाए भारत सरकार, अगर सिविल यूनिफॉर्म कोड बनाना चाहती है तो सबसे पहले ये बताए, ये शादी विवाह जो रस्म रिवाज हैं या क्या ख़त्म करने जा रही है सबके? सिर्फ ये प्रावधान होना चाहिए कि आप सीधे कोर्ट में जाओ और कोर्ट से आप शादी करो, ये तो मैं समझ सकता हूँ। मगर उसके अलावा भी अगर कोई 7 फेरे ले रहा है, कोई अपने निकाह में कबूल कर रहा है, कोई क्या नाम ईसाइयत है वो भी अपने निकाह करते हैं, क्रिस्ट और जो और भी हैं जैसे समुदाय के कुछ निकाह करते हैं, जैसे बौद्धिस्ट हैं उनका अपना लेख अलग है। ये सब चीज़ें नज़र में रखकर कैसे सिविल कोड लागू हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है। आरएसएस ने खुद कहा है कि अब हमें मोदी पे भरोसा नहीं रहा। देखिए, आरएसएस अरे तब भी 3 तलाक तभी कहा था, मोदी भरोसा नहीं है, सरकार नहीं बन रही है, तब 3 तलाक बना के सरकार चली गई। देखिए, वो समय और था। अब जनता की बात करें, कि महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, जनता त्रस्त है, उसकी बात नहीं करते। ये मैं क्या नाम है, अब सिविल कोड, इसमें ये वो चीज़ अलग थी। 3 तलाक में लोगों को बहकाया गया है, उनसे वोट लिया गया है, मगर जो सिविल यूनिफॉर्म कोड है, इसमें इन्हें पूरी सफाई देनी पड़ेगी। इस कानून के जरिए गुमराह करके सरकार बना लेंगे बीजेपी, या इस कानून से सिर्फ मुसलमान फायदा और नुकसान होगा, या हिंदू को नुकसान होगा, ये सबको नुकसान मानते हैं इसका? देखिए, इसमें मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है। हमें बस इतना बता दें, ये निकाह और ये 7 फेरे का मैटर कैसे हल होगा। मुसलमान को कोई एतराज नहीं है, मगर ये मुसलमान को निशाना बना के काम करते हैं, दिखावा बना के काम करते हैं। अरे मुसलमान तो भारत इसी देश का है, कोई बाहर का नहीं। मुसलमान जो है जब मरता है इसी मट्टी में जाना है, उसे जलाया और फूका नहीं जाता, वो इसी मट्टी में दफन है। इसी मट्टी को क्या नाम है वो सजदा करता है, और दिन में 5 टाइम इस ज़मीन पर वो सजदा करता है। तो इससे बड़ा वफादार कौन हो सकता है, बताइए। तो आपकी अब आखिरी डिमांड क्या है? किस कानून के जरिए आप चाहते क्या कि किस तरह से कानून बने? देखिए, इस तरह से कानून बने, मैं अब भी कह चुका हूँ। देखिए, ये कानून इस तरीके से बनना चाहिए, 7 फेरे होते हैं, निकाह होता है, और धर्मों के और भी चीज़ें, इन सबको एक कैसे करेंगे, इस चीज़ का हमें समझाएं, या इस चीज़ होगा कैसे? ये जब तक ये समाधान नहीं होगा, सिविल कोड कैसे लागू हो जाएगा? बहुत